दोस्तों मेरे आप सब में से बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने ये कहा है मुझे कि ये जुराब कैसे बनाया है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। बहुत आसान है। धागा लेकर के हम अपने 2 उंगली को लेंगे, 2 उंगली से लेकर के इसे ऐसे घुमा देंगे। ऐसे घुमाने के बाद हमने क्रोशिया लेना है और क्रोशिया लेकर के इस क्रोशिया को हम पीछे ले जाएंगे और यहाँ से जो पीछे वाला धागा है उसे आगे हमने खींच लिया। अब आगे हमने खींचा है तो ये धागा फिर इसे अपने फिंगर में हमने लपेट लेना है। फिंगर में लपेटते ही हमने एक यहाँ पे घर जो है इसे बुन लेना है। जैसे यहाँ से हमने लिया ये वाला और एक फंदा जैसे हम डालेंगे तो हमारी ये शुरुआत हो। 3 चेन का एक ये हो जाएगा, एक ये हो गया, एक चेन पहले बनाई थी 2 और ये हो गई तीसरी चेन। तीसरी चेन बनते ही ये एक डबल क्रोशिया इसे माना जाएगा। अब हमने इसके अलावा 11 और डबल क्रोशिया बनाना है। पर डबल क्रोशिया जो बनाएंगे, ये जो धागा हमने लिया है इस धागे और जो ये राउंड वाला धागा लिया है, इन दोनों को के ऊपर से साथ साथ बनाते जाएंगे। तो हमने एक तो ये 3 वाला बना लिया। अब उसके बाद हमने सेकंड लिया ये डबल क्रोशिया। ठीक है, डबल क्रोशिया यहां से लेंगे। टोटल इसमें 12 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अब ये हम काउंट कर लेते हैं। एक जो 3 पिन वाला बनाया था वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया हमारा बन गया। अब हमने इसको धागे को ऐसे ऊपर थोड़ा सा बना देंगे और अब हमें क्या करना है, रिंग बनाने के लिए जो ये धागा लिया था इस धागे को हम यहाँ पे टाइटली खींचेंगे। इस तरह से आ गया, आप देख रहे हैं पूरा राउंड शेप में आ गया ना। अब हमें क्या करना है कि इसको लेकर के, ये हमने क्रोशिया लिया, क्रोशिया लेकर के बस यहां से ऐसे डालेंगे और ऐसे खींच के इसको खींचेंगे और फिर इसी को हमने इससे निकाल लेना है। ठीक है, अब ये अटैच हो गया, बिल्कुल राउंड शेप हो गया। अब हमने फिर यहाँ पे 3 बनाना है, 3 घर बुनाई करनी है इसकी। 1 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब ये जो तीसरा हुआ इसे हम डबल क्रोशिया मानेंगे। ठीक है, जब ये इसे डबल क्रोशिया मानेंगे तो अब हमें क्या करना है कि ये जितने भी 12 घर है ना, 12 घर में हमने ये पहला तो ये हमने ले लिया, हर घर में हमने डबल क्रोशिया बनाना। ये जो पहला वाला रिंग है इसमें हम डालेंगे और यहां से हमने एक में 2 हमने डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे एक ये हो गया, एक ये बन गया, इसी में हमने फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया। ठीक है, फिर हमने लिया और फिर उसके बाद वाले में फिर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। हर घर में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 2-2। ठीक है, तो ये 2-2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं और पूरा 12 से तो ये डबल क्रोशिया यहाँ पे 24 डबल क्रोशिया होना चाहिए। ये रह गया, इसे हमने उस 3 वाले घर से अटैच कर देना है। सेम उसी प्रोसेस से अटैच करना है, हमें यहाँ बुनाई नहीं करनी है, बस नीचे से क्रोशिया डाल के धागा खींचना है और यहाँ हो गया। फिर हमने यहाँ पे 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3 चेन हमने बनाया। अब 3 चेन में क्या करना है, ये देखिए अभी राउंड शेप जा रहा है। हम ये पहला घर छोड़ेंगे, एक ये यहाँ पे चेन बना लिया। जब वापस लेके आएंगे तो यहाँ पे डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो हमने अब पहले वाले घर में हमें सिंगल डबल क्रोशिया, दूसरे वाले घर में भी हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। दो घर में सिंगल क्रोशिया बनेगा और थर्ड वाले में आप डबल क्रोशिया डबल बनाना है। तो ये हो गया 1 और इसी में फिर हमने डाल के फिर हमने 2 बना लिया। ठीक है, फिर हमने उसके बाद वाले में एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है, अकेला एक डबल क्रोशिया बनेगा ये देखिए। उसके बाद वाले में फिर सिंगल डबल क्रोशिया बनेगा, एक बन गया, दूसरे वाले में भी सिंगल डबल क्रोशिया बनेगा। और फिर अब जब यहाँ पे तीसरा वाला है उसमें फिर हमने डबल क्रोशिया डबल बनाना है। मतलब कि ये देखिए ये हुआ 1, ये डबल क्रोशिया 1 और सेम में हमें दूसरा और डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब इसी तरीके से हर तीसरे में हमें डबल क्रोशिया डबल बनाना है। समझ में आ गई बात? फिर से समझा देती हूँ। पहले 3 चेन बनाई तो ये सिंगल क्रोशिया हुआ, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया हमने एक चेन में, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाया 1 और फिर जो थर्ड वाला घर था उसमें हमने डबल क्रोशिया डबल बनाया, 2 बनाया। अब उसके बाद फिर एक बनाया और फिर जब तीसरा घर आया तो उसमें हमने डबल क्रोशिया डबल बनाया। इसी तरह से पूरा इस सर्कल को हमने पूरा करना है। अब जब ये लास्ट आया, ये देखिए पूरा सर्कल ये फिर एक और बन गया, ये प्लेट पूरी बन गई ना। तो अब ये अटैच करने के लिए मैंने बताया कि सेम उसी तरीके से आपने यहाँ से धागा डालना है, ये देखिए, और यहाँ से खींचिए और इसको बुनाई नहीं करनी है, फिर इसको इसके अंदर से खींच लेंगे तो ये पूरी प्लेट बन गई। अब ये बन गया। अब यहां तक तो इजी था और अब इसके बाद और भी इजी हो जाएगा। अब हमने इसको शेप देना है अब जुराब को। तो अब हमने क्या करना है कि ये देखिए ऐसे हमने डबल करके हम देख रहे हैं। अब हमें इसे कप शेप करना है। तो कप शेप के लिए हम क्या करेंगे कि बस यहां वैसे ही लेंगे, हमने 1 2 3 चेन ली और हर ये वाला जो घर होता है इसमें हर जगह इसमें हर एक चेन में हमने एक डबल क्रोशिया ही बनाना है।
हमने यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है। अब ये इसका शेप आ जाएगा, एक डबल क्रोशिया, इसके बाद वाले में भी डबल क्रोशिया बनाना है। अब बस सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया हर चेन में आपको बनाते चले जाना है। और इस तरह से पूरा हमने 1, 2 और 3 राउंड बनाना है। इसे मैं 3 राउंड बना लेती हूँ। एक ये पूरा पहले, इसके बाद भी सेम उसी में सिंगल सिंगल चेन डबल क्रोशिया, थर्ड में भी डबल डबल क्रोशिया बनेगा, सिंगल बनेगा बस। अब आप देख सकते हैं ये हमने पूरी बुनाई कर ली और ये एक कप शेप हो गया। कप शेप मतलब आप पैर का जो पंजे वाला पोर्शन होता है वो अब आपको तैयार दिख रहा है। अब समझ में आ गया कि कितना आसान है। अब टोटल जो ये डबल क्रोशिया हुआ है यहां से लेकर के यहां 34 डबल क्रोशिया है, मतलब 34 डबल क्रोशिया है। अब हमने यहां पे अब हमारा डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हमने यहां पे पहले 3 चेन लेनी है, 3 चेन हम ले लेंगे एज यूजुअल, फिर इसे हम लेंगे और उसके बाद वाले घर में हमने डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, ठीक है। यहां नहीं बनाएंगे और उसके बाद वाले में भी नहीं बनाएंगे। थर्ड वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहां पे और यहां हमने डिजाइन देना है। तो यहां डिजाइन क्या देना है, ये देखिए ऐसे हमने एक बनाया, ये एक डबल क्रोशिया, सेम उसी में हमने फिर दूसरा डालना है। यहां भी हमने डबल क्रोशिया बनाया, ठीक है। अब यहां पे हमने एक सिंगल चेन बना लेनी है। ये देखिए एक सिंगल चेन बनाई मैंने और फिर सेम उसी घर में ये जो है पोर्शन, इसी में हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ये देखिए ये एक बना और फिर डबल क्रोशिया एक और हमने बना लेना है इसी में। ये शेप आ गया उसके डिजाइन का, ठीक है। यहां बीच में एक चेन हो गई। अब हमने फिर से क्या करना है, फिर डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमने एक ये छोड़ देंगे, ये 2 छोड़ देंगे और फिर थर्ड में हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए एक डबल क्रोशिया हमने बनाया, फिर डबल क्रोशिया एक और बनाएंगे और फिर यहां एक हमने सिंगल चेन बनानी है, ठीक है। और फिर इसी सेम होल में हमने डाल करके, सेम चेन में डाल करके फिर 2 डबल क्रोशिया और बनाना है। तो अब आपको डिजाइन समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ रहा है कि कितना आसान है ये जुराब बनाना, ठीक है। अब बीच में हार करके उफ नहीं बन रहा है ऐसे छोड़ मत दीजिएगा, बनाते जाइएगा इसको। और आप सबके लिए खास करके बता रही हूँ जो हमारे साथी कह रहे हैं कि बहुत दिनों से मैंने बनाया नहीं है या मेरा बनाने का बहुत शौक है, तो हिम्मत बनाए रखिएगा, ठीक है। तो अब ये 2 ये बन गया। इसी तरीके से हमने ये 6 बनानी है। इस तरह के जो डिजाइन है ये हम 6 बनाते हैं पहले, ठीक है। बैक साइड में हमने ये लिए थे 14 डबल क्रोशिया सिर्फ लिया था क्योंकि ये पंजा नीचे का पैर बनाना था। और उसके बाद जो बाकी जो घर बचे हुए थे उसमें हमने ये डिजाइन बनाया था। ये डिजाइन हमें फ्रंट साइड में 6 बनाना था, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बने हैं। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि इससे ज्यादा ना बने, जिस साइज का मैं अभी शूज बना रही हूं उसके लिए। अब हमने कितने लाइन बना लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपके पैर का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जैसे ये पैर का ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये यहाँ आपके उसको क्या बोलते हैं, पैर के पास तक यहाँ आएगा। तो इसके लिए हमने इतना सारा ये बनाया है। तो ये थोड़ा बड़े साइज का है, तो इसमें हमने 9 ये डाले थे फंदे डिजाइन के लिए और इसमें हमने डाले हैं 7। अब इसके बाद क्या करना है, हमने पूरा राउंड 7 लाइन जो है इसको बना लिया, इधर डिजाइन बना के और बैक साइड में डबल चेन के साथ में। अब जब हमने पूरा बना के यहां पे हम लेकर आए हैं तो यहां हमने ये 14 चेन जो बैक साइड वाला तो बना लिया। अब हमने फ्रंट साइड से क्या करना है कि ये देखिए यहां से हमने डबल चेन ही बनाना है। अब कहां से इसमें शुरुआत करेंगे हम, ये यहां पहला वाला जो चेन डाला है इसमें हमने एक डबल चेन बनाया, ठीक है। ये एक डबल चेन, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने के लिए जरूरत होती है और कोई खास नहीं है, बहुत आसान है। मैं हमेशा कहती हूँ एक चेन यहां बनाई, फिर ये दूसरे वाले में हमने एक डबल चेन फिर और बना लिया, डबल क्रोशिया बनाया। अब ये बीच वाला जो सिंगल चेन हम यहां पे डाल के रखते हैं इसमें भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गया फ्रंट साइड में, ठीक है। फिर हमने एक जो ये वाली चेन है यहां बनाएंगे, तो ये हो गया 4 डबल क्रोशिया और फिर हमने यहां पे एक बना देंगे तो 5। एक जो हमने फूल बनाया है 4 वाला उसमें 5 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमने यहां से लेते जाना है। अब ये डबल वाला जो सेकंड वाला फूल है, इस फ्लावर जो बना हुआ है इसमें भी हमने लेना है 1, तो 5 डबल क्रोशिया हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया 7 डबल क्रोशिया हो गया। और फिर ये बीच वाले होल में हम एक डालेंगे, ये हो गया 8, ठीक है। और ये हो गया 9 डबल क्रोशिया और ये हो गया 10 डबल क्रोशिया, ठीक है। अब 10 डबल क्रोशिया मतलब कि हमने 2 फ्लावर जो था यहाँ का उसको हमने कवर कर लिया। किसके लिए, ये वाला पोर्शन बनाने के लिए, शूज का ये वाला पोर्शन बनाने के लिए हमने यहां से कवर कर लिया 10 क्रोशिया। अब इसे हमने यहां पे फिर से हमने एक डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन के जैसा, जैसे 1, 2 और ये तीसरी चेन हमने बना ली, ठीक है। अब इसको हमने यहां से पलट लेना है।
जब हम ये पलटेंगे तो यहाँ पे ये तो लास्ट वाला जो घर है चेन बनी हुई है उसमें तो हमने ये 3 चेन बना लिया। अब उसके बाद वाले में हमने इस वाले में फर्स्ट वाले में नहीं डालना है, फर्स्ट वाले में बन गया उसके बाद वाले में हमने डालना है। ये देखिए ये ऐसे ही। तो हमने यहाँ पे कितने 10 चेन बनाए हैं। तो एक ये वाली हो गई डबल क्रोशिया, हमने इसको मान लिया। फिर सेकेंड वाला हो गया, फिर ये हो गया थर्ड, 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 10 डबल क्रोशिया चेन में हमने बना लिया। लेकिन इसे हमें यहां रुकना नहीं है, ये बैक साइड वाला इसी के साथ कंटिन्यूसली 14th हमने बना लेना है। और सेम इसी तरीके से दूसरे वाले साइड में 2 फ्लावर को लेना है और इसमें भी 5 डबल क्रोशिया बनाना है 5 पत्तियों में। और इसमें और हमने बीच में 2 ये छोड़ देना है, 2 पोर्शन ये छोड़ देना है जो ये वाला साइज, ये वाला डिजाइन बनेगा यहां से जहां हम पैर डालेंगे। अब पूरी लाइन हमने ऐसे बुन ली, ये देखिए एक पूरी लाइन बन गई ना। तो यहां आ गया, यहां भी हमने ये 2 फूल जो है उसको कवर कर लिया इसमें। यहां पे 10 हमने डबल चेन बना लिया। अब इसको वापस यहां से पलटने के लिए फिर उसी प्रक्रिया से हमें पलटना है। यहां हमने 3 चेन बना लेनी है और फिर पहले वाले में छोड़ के सेकेंड वाले में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, 1 2 3। अब इसी तरीके से हमने 4-5 लाइनें इसको बुननी है ये वाला पोर्शन बनाने के लिए, ये वाला पॉकेट बनाने के लिए हमने 4-5। तो मैं पूरा ऐसे बुन के फिर आपके पास आती हूँ। अब साथियों ये फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 लाइन ये कब बना था। 6 लाइन के बाद हमने डिजाइन बनाया था, ये डिजाइन बने हैं 7 के बाद हमने जो ये बैक साइड का बनाना था ये हमने 9 लाइन बुन लिया। अब हमारी जो जुराब है बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसे स्टिच करना है। आप चाहें तो इसे सुई और वूल से भी स्टिच कर सकते हैं, पर मैं इसी से क्रोशिये से ही स्टिच करूंगी क्योंकि इसी से स्टिच करने में मुझे बहुत आसानी होती है। तो हमने एक बार इसे अपनी जुराब को पलट लेना है। पलट के हमने ये देखिए इसे ऐसे लगा लिया इस तरीके से। ये देखिए यहां से ऐसे हमने ले लिया इस क्रोशिया को और इस क्रोशिया से हमने बैक इधर वाले पॉइंट जो है हमारा, उस पॉइंट में हमने क्रोशिया का ये घर डालना है और यहां से हमने इसे निकाल के टाइट कर लेना है। ठीक है, अब जितना इसे टाइट कर सकते हैं इस तरह से टाइट कर लीजिए। अब ये पहला घर तो हमारा बुन गया। अब इसी तरीके से हमने एक इस तरफ से यहां से हमने एक डालना है होल में और इधर वाले होल में एक डाल के इस तरह से दोनों तरफ से, और ये धागा यहां से निकालेंगे और फिर जब ये 2 यहाँ पे चेन हो जाए तो इसे हमने एक कर देना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमने यहां से एक घर डालना है और फिर इधर दोनों में डाल के और फिर हमने इसको यहां से खींच के निकाल लेना है। और जब ये खींच के आ जाएगा तो फिर हमने इसे ऐसे उतार देना, जैसे सिलाई से हम बुनाई करते हैं उसी तरीके से। अब देखिए इस तरह से पूरी मैंने ये बैक साइड की यहां से यहां तक ये देखिए, देख रहे कितने अच्छे से ये चेन गया है। ये पूरी मैंने स्टिच कर ली। ये बैक साइड में आप देखिए स्टिच हो गया पूरा, ये पूरा हो गया। अब हमारा ये नीचे का पोर्शन बच गया है, ये नीचे का पोर्शन। अब नीचे के पोर्शन को हमने बुनने के लिए क्या करना है कि बस हम ऐसे सिंगल लेते जाएंगे और ये, ठीक है, ये हमने ले लिया, ये बस यूं ही हमने इसको एक एक करके ये लेते जाना है हमने। और ये पूरा ये जितने भी यहाँ पे चेन बनाने ना सबको हमने इस तरह से लेना है। अब 3 ले लिया हमने चेन। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंसली इसको बुनना होता है। ये यहाँ से आपने ये क्रोशिया से ऐसे लेंगे और ये वापस यहाँ से धागे से इसे खींच के यहाँ निकालेंगे। ये हो गया। फिर जो 10 घर हमने छोड़ा है 10 घर में बस ऐसे धागा करके हमने यहां से निकाल लेना है। देखिए ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 हो गया। 5 को आप चाहे तो ऐसे 5 को एक बार में बुन के उतार सकते हैं। देखिए 5 ले लिया हमने, 5 को एक बार बुन लिया। फिर इसे हमने एक चेन डाल ली, ऐसे एक चेन डाल के, और फिर जो पोर्शन रह गया है बाकी यहाँ पे होल है, फिर हमने उसको उसी तरीके से यहाँ से लेकर के निकालना है। ये देखिए ऐसे निकाल लिया। फिर जो बचा हुआ पोर्शन है उसे ऐसे निकाल लिया और एक और हमने ले लिया। 5 हो गए पूरे के पूरे। ये देखिए 5 ले लिया हमने। 5 को लेकर और फिर उसी तरीके से एक ही साथ में हमने ये 5 घर को यहाँ से खींच के निकाल लेना है। ये हो गया।
ठीक है, हो गया। ये देखिए, इसके अंदर से हमने ये धागा निकाल देना है ये करके, और इसे हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। अब हमने इसको सीधा कर लेना है, जुराब को फिर से हमने अब सीधा कर लेना है। ये देखिए, अब हमने यहां से फिर से घर उठाना है। ठीक है, ये वाला ही धागा लीजिए, उसको अलग कर दिया हमने, मान लीजिए उसको अलग कर दिया है, और हमने यहां से लेना है एक धागा, एक, और यहाँ चेन बनाना है। अब जितने यहाँ पे घर हमें दिख रहे हैं ना, सब में हमने ऐसे टाइटली सीधा सिर्फ सिंपल सा चेन बनाते चले जाना है। बस ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे पूरे घर में लेकर के एक चेन बनाते चले जाएंगे। इस तरह से हमने पूरा यहां से ये वाले साइड से भी लेकर के यहां तक चेन बना के लाना है, एक सिंगल। इस तरह से साथियों ये देखिए 37 मिनट लगे हैं, पूरा घड़ी देख के 37 मिनट लगे हैं मुझे। एक शूज जो है मेरा वो तैयार हो गया। तो दोस्तों आधा घंटा और लगा, 37 मिनट में एक बना था, आधे घंटे में और दूसरा। तो आप ये मान के चलिए कि 1.25 घंटा लगा हमारा। 70 मिनट में, 70-80 मिनट में ये दोनों पेयर बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, मैं आपको दोनों तरफ से दिखा देती हूँ। ये देखिए, दोनों तरफ से आपको मैंने दिखा दिया। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आप सबसे जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है, और आप सबकी फरमाइश पे मैंने ये जुराबों की जोड़ी या जुत्ती बोलिए, जो भी आप बोले, वो मैंने बना के आप सबको सिखाने की कोशिश की है। अगर इसके बावजूद अगर आपको कुछ चीज ऐसा रह गया हो जो आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे जानना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा और क्या सीखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो भी मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी जरूर आप सबके लिए वो भी बुन के बना के लेकर के आऊं। तो आज का वीडियो का समापन अब हम यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आप सब उसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे फिर कल होती है मुलाकात, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।